हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्लास 9th में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या कहते थे कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इसके चारों तरफ जो एरिया होती है, राइट, जहाँ तक इसके स्ट्रेंथ को महसूस किया जा सकता है, उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन क्लास 10th वी हैव डिस्कस्ड। तो बच्चों ठीक उसी के कॉन्सेप्ट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारे पास कोई चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, राइट, तो इसके चारों तरफ कुछ एरिया होगी जहाँ तक इसकी इन्फ्लुएंस होगी या इसके स्ट्रेंथ को महसूस कर सकेगा, तो उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब इसके स्ट्रेंथ को कौन महसूस करेगा, राइट, आप तो नहीं कर सकते, राइट भाई, हमारी इन्फ्लुएंस को दैट इज़ लाइक बॉडी ही महसूस कर सकता है। तो जैसे कि ये मैग्नेट है, राइट, तो मैग्नेट के इस इन्फ्लुएंस को, इस स्ट्रेंथ को कोई मैग्नेटिक मटेरियल ही उसको फील कर सकता है। इसी तरह से यहाँ भी हमको एक चार्ज बॉडी होना चाहिए जो इसके स्ट्रेंथ को फील कर सके। तो बच्चों यहाँ हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज इमेजिन करते हैं, एक टेस्ट चार्ज हम कंसीडर करते हैं और उसको हम लिखते हैं Q0, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, इसको हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। ये कन्वेंशन है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर हम इस फील्ड के में इस टेस्ट चार्ज को ले आएंगे, लाइक दैट, सपोज मैंने यहाँ ला दिया, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस होगी। दैट मीन्स ये इसके इन्फ्लुएंस को महसूस कर सकेगी। तो इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसका डेफिनेशन इस तरह से लिखते हैं बच्चों, दैट इज़ द एरिया सराउंडिंग द चार्ज, द एरिया सराउंडिंग द चार्ज where its influence is felt by test charge, that is plus Q0. Very simple definition. What is electric field? The area surrounding the charge where its influence is felt by a test charge. टेस्ट चार्ज को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी कहते हैं। क्लियर। और इसकी जब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देंगे, वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, दैट इज़ द, भाई कोई हमारे पास अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ का अगर हम दैट इज़ जो एरिया है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी चार्ज को ले आते हैं, XYZ या प्लस Q0 को ही ले आते हैं, टेस्ट चार्ज को ले आते हैं बच्चों, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 माना गया है, यूनिटी। तो टेस्ट चार्ज मतलब क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज है जो कि पॉजिटिव माना गया है और उसकी मैग्नीट्यूड को यूनिटी माना गया है। तो अगर हम कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे लाते हैं तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, तो दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। सिंपल हम ऐसा लिखते हैं। और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट, दैट इज़ Q टेंड्स टू 0 बट नॉट 0। यहाँ हम टेस्ट चार्ज भी Q0 लिख देंगे, क्या दिक्कत है। टेस्ट चार्ज इट टेंड्स टू 0 बट नॉट 0, राइट,
F/Q, Q0, क्लियर। तो हम एक्चुअली Q ही लिखते हैं क्योंकि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड को हम 1 मानते हैं, तो हम वी राइट Q लाइक दैट, शुड नॉट कंफ्यूज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डेफिनेशन हो गई कि ये जो Q है ये जीरो नहीं होना चाहिए, बट अगर ये जीरो हो जाएगा तो समथिंग बाय जीरो इज़ अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए Q मस्ट बी वेरी स्मॉल, वेरी नियर टू जीरो, बट इट शुड नॉट बी जीरो। So that is the starting, a very beginning definition of electric field, force experienced by the charge, clear। और बच्चों इसी तरह से आप किसी भी फील्ड को हम एक्सपीरियंस, किसी को भी फील्ड को हम डिफाइन करते हैं, राइट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, दैट इज योर व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय मास, दैट इज ग्रेविटेशनल मास। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, फोर्स एक्सपीरियंस बाय सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट होता है। मैग्नेट में क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है। पोल स्ट्रेंथ वी कैन नॉट सेपरेट। ये अगर मैग्नेट है तो इसके पास ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, इसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं, राइट, स्मॉल एम। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय पोल स्ट्रेंथ, राइट। अगर हमने करंट की बात करें, करंट एलिमेंट की, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन मैग्नेटिक चैप्टर में। आप मेरा यूट्यूब वहाँ सर्च कर सकते हैं। तो एनीवे, तो फील्ड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है चार्ज होता है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मास, क्योंकि मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पोल स्ट्रेंथ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट एलिमेंट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, प्लीज़ नोट इट डाउन। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अगर हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये रिपल्सन करेगा लाइक दैट। तो ये जो एक इस लाइन पे, ये जो एक इमेजिनरी लाइन है जिसके तहत ये मोशन में आता है, इस इमेजिनरी लाइन, दिस इज इमेजिनरी लाइन, ओके, इसको कहते हैं इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, क्लियर। जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने क्लास 10 में डिस्कस किया था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइंस है, राइट। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, राइट। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होते हैं। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने गिराया तो एक पर्टिकुलर लाइंस में तो ये फॉल करेंगे, राइट। तो दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, हमको दिखाई नहीं देता है, तो ये काल्पनिक है ये, तो इसको कहते हैं इमेजिनरी लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजिनरी लाइंस फाउंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका काम क्या है? इसका काम यह है दैट इट गिव्स द डायरेक्शन, इसका रिलेशन डायरेक्शन से है बच्चों, क्लियर। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज, बनाते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज लाइक दैट। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, तो इसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे इस तरह से, दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, क्लियर। और अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है तो इसकी जो फील्ड लाइंस हम बनाएंगे टुवर्ड्स द चार्ज, लाइक दैट, लाइक दैट। प्लीज़ बना लीजिए इसको, प्लीज़ बना लीजिए इस तरह से। जब हम डाइपोल की बात करेंगे, राइट, डाइपोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे।
सेम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो अलग अलग हम सबका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। प्लीज ड्रॉ इट। यस, सो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू योर पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज Q है तो r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे P पे क्या होगा। वी आर गोइंग टू डिराइव दिस फार्मूला। पहला फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रॉम डेफिनेशन से आ गया, दैट इज E इक्वल्स टू F/Q। ओके, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरल फार्मूला है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर योर मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी का ही हम जनरल फार्मूला इस तरह से देते हैं। अब हमारे पास एक कोई सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं r डिस्टेंस पे, तो कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास सिंगल चार्ज Q है एट O और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट P। क्लियर। तो P की जगह हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया Q0 और इसकी डिस्टेंस r है, तो दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सन लगेगी। तो ये मैंने फोर्स दिखाया है लाइक दैट। क्लियर, डायग्राम क्लियर। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q at O, let P is the point where electric field is to be determined, the distance of P from O is r, clear, and that is, let put a test charge Q0 at P, then the force experienced by Q0 जो force experience करेगा, from Coulomb's law we can write, that is, from Coulomb's law the force on Q0 is F equals to 1/4 pi epsilon naught Q0 by r square, r unit vector in the direction of r, in the direction of r। r square मैग्नीट्यूड हो गया, r कैप क्या हो गया, उसका यूनिट वेक्टर, राइट। हम ये डिस्टेंस r माने हैं तो इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेंगे r कैप लेंगे। जैसा मैंने बताया था ना कि x डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर i कैप लेते हैं, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप लेते हैं, z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप लेते हैं। तो यहाँ r डायरेक्शन है तो हमने यूनिट वेक्टर r कैप ले लिया। क्लियर। तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q0। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, फोर्स बाय Q। तो मेरा Q क्या है, Q0 है। तो हम जब इसको Q0 से डिवाइड कर देंगे तो Q0 कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, r यूनिट वेक्टर। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा E इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो बच्चों, इसको कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। यस बच्चों, कोई भी फील्ड हो, अगर वो इसको फॉलो करता है 1/r स्क्वायर, उसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्लियर। तो आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए, इट फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। मैग्नेटिक फील्ड आल्सो फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फील्ड आल्सो फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो बस ओनली योर न्यूक्लियर फील्ड ना, न्यूक्लियर फील्ड इट डज नॉट फॉलो द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो आपको फिजिक्स में ये 4 फोर्स या 4 फील्ड के बारे में ही पढ़ना है खास करके, राइट। 11th में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन के बारे में। 12 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, दोनों कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो एनीवे, तो ये सब क्या फॉलो करते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो बच्चों, दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। E इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो कोई अगर हमको एक कोई चार्ज दिया रहेगा और इतनी दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सिंपल हम लगा देंगे ये फार्मूला। Q का वैल्यू दिया रहेगा, R भी दिया रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। सो वी कैन वेरी इजीली फाइंड द दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट यहाँ से न्यूटन पर कूलम, N/c न्यूटन पर कूलम, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लीज नोट इट डाउन।
नाउ बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, राइट। अभी हमने देखा कि एक सिंगल चार्ज है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r क्या होगी, दैट इज k q बाई आर स्क्वायर, k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बस सिंगल चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल इन नेचर। मान लो हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्ज है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn चार्ज है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे एट एनी पॉइंट P। तो बच्चों मैंने ये फिगर दिखाया है, ये मान लेते हैं हमने ये Q1 है, Q2 है, इस तरह से यहाँ बहुत सारे चार्ज हैं। हमने केवल 2 चार्ज ही लेके दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए Q1 है, Q2 है, राइट। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है ओरिजिन से, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है ओरिजिन से, क्लियर। और मान लीजिए हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो P पे हमने एक टेस्ट चार्ज पुट कर दिया Q0 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मानेंगे R1P, इन दोनों का डिस्टेंस मानेंगे R2P, यूनिट वेक्टर यहाँ मानेंगे R1P कैप, यहाँ यूनिट वेक्टर मानेंगे R2P कैप। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे, Q1 और Q0 के बीच में फोर्स निकालेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ। तो मैंने लिखा है, देखो, लेट देयर इज ए सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 Q2 अप टू Qn, देयर पोजिशन वेक्टर्स आर R1 R2 Rn फ्रॉम द ओरिजिन। तो एट P हमने Q0 टेस्ट चार्ज प्लेस किया है, तो यहाँ पे जो कूलम्स फोर्स लगेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाई ये जो डिस्टेंस है इसको हमने माना है R1P। इस डिस्टेंस को क्या माना है, R1P, ये डिस्टेंस है, राइट। R1P डिस्टेंस R1P, तो R1P दैट इज स्क्वायर डिस्टेंस हो गई और यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डिस्टेंस R1P कैप, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बाई Q1, जिसको मैंने E1 लिखा है, E1 दैट इज डिवाइड कर देंगे Q0 से, तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1P स्क्वायर R1P, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बाई Q1। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बाई Q2, राइट। तो पहले कूलम्स फोर्स निकालेंगे, फिर Q0 से डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट E2 इक्वल्स टू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2P स्क्वायर R2P यूनिट कैप, दैट इज कैप। इसी तरह से और भी हमारे पास कोई चार्ज होंगे तो उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे होगा वो सबका क्या होगा, वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वेक्टर एडिशन। जैसे मैंने यहाँ केवल 2 का दिखाया है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके बाय दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाय दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। तो दोनों का वेक्टर एडिशन ना, जो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो 2 वेक्टर, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो रिजल्टेंट वेक्टर ओरिजिन से पास होएगी एंड इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज E1 प्लस E2, इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन। प्लीज नोट डाउन बच्चों। तो बच्चों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P हम क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस अप टू En। नाउ E का मतलब दैट इज योर E, दैट इज हमने E1 लिखा था ना, कूलम्स फोर्स, उसके बाद Q0 से डिवाइड कर दिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मेरा आया था K Q1 बाई R1P स्क्वायर R1P। तो हम क्या करेंगे, सबसे 1/4 पाई एप्सिलॉन मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद वी गेट दिस फैक्टर, राइट। और इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया, ये तो मेरा कॉमन ही रहा, इसको मैंने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया बिकॉज एडिशन। बच्चों इस ये जो सिंबल है, ये सिंबल को कहते हैं समेशन। तो क्या कहते हैं, समेशन, क्लियर। इसको कहते हैं समेशन, मतलब सबको जोड़ा गया और एक जनरल फार्मूला लिख दिया, कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया, 1 to n तक जोड़ा गया। 1 को हम एक वेरिएबल दे दिया I, तो डेट इज QI बाई RIP स्क्वायर RIP यूनिट वेक्टर, ओके। तो डेट इज द, मैंने इसको समेशन
फॉर्म में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट इज कलेक्शन ऑफ द चार्जेस। प्लीज नोट डाउन बच्चों। ना बच्चों आप कुछ सवाल लगाते हैं। ये सवाल को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +5 × 10⁻⁻19 कूलम and +20 × 10⁻⁻19 कूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। क्लियर? दो चार्ज है, एक स्मॉल चार्ज है, एक बिग चार्ज है, राइट, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। उस लाइन में आप वो पॉइंट खोजिए जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। तो बच्चों आई होप आपने सवाल लगा लिया होगा। ये हमारे पास ऐसे कोई भी सवाल आएगा तो बच्चों आप पहले डायग्राम बनाइए, यू ड्रॉ द डायग्राम। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ए पे मैंने Q1 रखा है, बी पे Q2 रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, राइट। मान लेते हैं P पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, तो P पे जो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 की डायरेक्शन उस साइड होगी, और B पे इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। अगर P को मैंने x माना है A से, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 2 - x हो जाएगा। तो E1 = E2 मैंने वैल्यू पुट कर दिया, राइट, उसको सॉल्व कर दिया। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये स्क्वायर है 4x² 2 - x होल स्क्वायर। ओके, दिस पॉइंट। अब जब हम इसको स्क्वायरिंग को हटाएंगे तो ये 2x हो जाएगा बच्चों, यहाँ प्लस माइनस आएगा 2 - x। तो फ्रॉम हियर x = 2/3 मीटर और x = 2 मीटर, दैट इज़ -2 मीटर। तो -2 मीटर इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? दैट इज़ -2 मीटर मतलब यहाँ से 2 मीटर, तो 2 मीटर तो ऑलरेडी दे रखा है। तो 2 मीटर अगर हम यहाँ पे 2 मीटर यहाँ पहुँच जाएंगे, इसके बाद पहुँच जाएंगे, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, जो कि 0 कभी नहीं होगी। यहाँ कभी नहीं 0 होगी, यहाँ कभी नहीं 0 होगी, तो 0 बीच में होगी, पहली बात। ओके, तो इस कंडीशन में कहाँ 0 होगी? ये x = 2/3 मीटर। तो ये बच्चों बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि यहाँ से एक आइडिया आपको ड्रॉ करना है कि अगर दोनों चार्ज सेम है तब तो इलेक्ट्रिक सेम है और पॉजिटिव है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेम नहीं है चार्ज, ये बड़ा वाला चार्ज है, ये छोटा वाला चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास होता है, नॉट कि बड़े वाले चार्ज के पास। क्लियर? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक। बच्चों पढ़ते रहिए। एनी डाउट, एनी क्वेरीज यू कैन आस्क me in my WhatsApp or in my chatting group. Please like and subscribe the video. Thank you.